ब्रैम्पटन या फिर ओंटारियो से मैं बोलूँ तो अवे जाना पसंद करूंगा। तो कैसे आप लोग, आपका भाई आ चुके हैं एक और वीडियो लेके। और आज बहुत अवेटेड, पहली बात तो पहले इस चीज़ को एड्रेस करते हैं। बहुत ही अवेटेड चीज़ थी ये कि बहुत टाइम से आप लोग कह रहे थे कि माइक लाओ एक नया, थोड़े ऑडियो क्वालिटी में दिक्कत आ रही है। तो हेयर इट इज, माइक आ चुका है, स्टैंड आ चुका है, सब कुछ सेट हो चुका है। और अभी आप मुझे इसी के थ्रू सुन रहे हो। और बताना कैसी क्वालिटी लग रही है, अभी थोड़ी बेटर लग रही है कि नहीं, ठीक है। अब अब हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का टॉपिक है जॉब्स इन कनाडा। अब मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी, एक रील बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड रियलिटी क्या चल रही है, ठीक है, कि जिसमें जॉब्स मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है, ठीक है। और आपको यू हैव टू बी स्किलफुल, और बहुत ही मतलब वेरिएबल सी सिचुएशन है, बिकॉज आज की डेट में बहुत सारे आप रील्स भी देख रहे होगे। बहुत सारे कनाडा ट्रोल पेजेस पे लोग वीडियोस डालते हैं, कहते हैं कि कितनी लंबी लंबी क्यूज हो रही है ब्रैम्पटन में, कितनी लंबी लंबी क्यूज हो रही है मिसिसागा में, जहाँ पे लोग एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी या फिर जॉब फेयर या फिर किसी सिक्योरिटी ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं, ठीक है। एंड वो थोड़ा देख के डिस्टर्बिंग इसलिए लगता है, बिकॉज हम कुछ सोच के आए हैं कि हम अपना इस स्किल को पोर्ट्रे कर सकते हैं और इसमें हम जॉब ले सकते हैं, बट वो जब देखे कि इतने कतार है उसमें, तो हम थोड़े डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम आज इस चीज को एड्रेस करते हैं, कि ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्या जॉब मार्केट वैसी सी ही है या फिर ये स्किल का चक्कर है सारा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। होप करता हूँ आप बहुत अच्छे हो, और जहाँ पे भी हो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और इसको शेयर करो, बिकॉज आप लोग कर नहीं रहे हो या फिर करते नहीं हो, पता नहीं क्या हो गया, भूल जाते हो। तो मैंने सोचा याद दिला दूं। प्लीज शेयर दिस वीडियो। भाई हूँ मैं तरन, और आप देख रहे हो स्टूडेंट कनाडा। लेट्स स्टार्ट। तो आप लोग जानते ही हो कनाडा कितना बड़ा है, ठीक है। और उसी सेंस में हमारी जो इमिग्रेशन पॉलिसीज है कनाडा की, वो भी बहुत ज़्यादा वास्ट है। उसमें 80+ पीएनपीज है, एक्सप्रेस एंट्रीज है, ठीक है। और बहुत सारे ऑप्शंस है, आई मीन टू से कि आप कैसे पक्के हो सकते हो यहाँ पे या फिर पीआर ले सकते हो। तो उसी में आप ये चीज नोटिस करो कि ज्यादातर जो हमारी पंजाबी पॉपुलेशन है या फिर हमारे जो नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन है, वो ज्यादातर प्रेफर करते हैं ब्रैम्पटन साइड या फिर मिसिसागा साइड रहने का। ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन, कम्युनिटीज देयर, ठीक है। देर आर मेनी स्मॉलर रीजन एज वेल, लाइक कि वहाँ पे डेवलपमेंट सबसे ज्यादा है, वहाँ पे कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा है। वो जीटीए एरिया है, तो वहाँ पे यू हैव एक्सेस टू गो टू टोरंटो, यू विल हैव अ गुड टाइम ओवर देयर, जस्ट टू समराइज इट अप। बट आप ये चीज देखो कि कितने सालों से ही हमारे जो पंजाबी पॉपुलेशन वो ब्रैम्पटन साइड, मिसिसागा साइड जा रही है, जिसकी वजह से आज की डेट में अगर मैं आपको शेयर करूँ, आपके पीआर में भी अगर आप पीएनपी की तरफ जाते हो, मैं आपको एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ, तो उसमें भी आपके पॉइंट्स घटते हैं अगर आप जॉब करते हो मिसिसागा या फिर ब्रैम्पटन साइड, ठीक है। क्यों घटते हैं? बिकॉज दे डोंट वांट यू टू लिव देयर, बिकॉज ओआईएनपी, जैसे ओआईएनपी एक पर्टिकुलर नॉमिनेशन होता है, उसमें वो चाहते हैं कि आप ओंटारियो में सेटल हो, बट उससे दूर सेटल हो, बिकॉज ऑलरेडी वहां पे पीपल, बहुत सारे बंदे हैं उधर, तो व्हाई विल दे वांट यू टू स्टे इन कनाडा एंड जस्ट लिव देयर, राइट? व्हेन a wider piece of Canada is empty right now, like ओंटारियो में भी खाली मिसिसागा, ब्रैम्पटन, ये जगह ही नहीं है। बहुत सारी नॉर्थ रीजन्स भी है जो एम्प्टी है, लिटरली एम्प्टी इन द सेंस कि वहां पे उस लैंड लैंड तो है, बट रहने के लिए लोग नहीं है, या फिर रहते हैं तो बहुत कम लोग रहते हैं। ज्यादातर वहाँ पे वाइट, अपने जो यहाँ के नेटिव है, या तो वो रहते हैं या तो वाइट रहते हैं, जो भी यहाँ पे शुरू से रह रहे हैं, यहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए हैं, ठीक है, वो रहते हैं यहाँ पे। तो वो गवर्नमेंट का मेन मोटिव यही है कि आपको थोड़ा मतलब थोड़ा वार्ड दे हर जगह, ताकि आप हर जगह को एक्सप्लोर करो, हर जगह को डेवलप करो, ठीक है। बिकॉज आप जहाँ पे रहोगे वहाँ पे पैसे कमाओगे, वहाँ पे खरीदोगे, वहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है। वहाँ पे खर्चा आप करोगे तो उनको भी फायदा होगा, ठीक है। तो वही वो चाहते हैं। और इसी चक्कर में क्या हो रहा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमारे ब्रैम्पटन साइड में आ रहे हैं। शेरिडन कॉलेज हो गया अपना, सेंटेनियल हो गया। सेंटेनियल इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कॉलेज दीज डेज, बिकॉज जितनी मात्रा में हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। बट आपको एक चीज याद रखने की जरूरत है, आप कॉलेज आके अपना फ्यूचर नहीं डिसाइड करोगे। आप वहां पे जहाँ पे रह रहे हो, वहां पे रह के आपने जितना पैसा कमाओगे, जहाँ पे जितनी अपॉर्चुनिटीज होगी, ठीक है, उस हिसाब से आपका फ्यूचर डिफाइन होगा, ओके। अब मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट करता हूँ। जैसे कि अगर मैं किचनर वाटरलू में जाता हूँ, किचनर वाटरलू में भी प्राइसेस अब जा रहे हैं, नो डाउट, बट कंपेयर टू ब्रैम्पटन मिसिसागा, वो बेटर है। हैमिल्टन में हूँ, जैसे मैं हैमिल्टन में रहता हूँ, तो यहाँ पे प्राइसेस बेटर है, ठीक है, कंपेयर टू ब्रैम्पटन और टोरंटो, ठीक है।
ब्रैम्पटन और टोरंटो को आप सेम बकेट में डाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ रेंट। थोड़ा सा रेंट टोरंटो में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट वो सेम ही होता है दोनों में। तो ऑल इन ऑल मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आप किचनर वाटरलू में जाते हो फॉर एग्जांपल, अब वहाँ पे किसी कॉनेस्टोगा कॉलेज फॉर एग्जांपल, वहाँ के उसमें इंफॉर्मेशन लेते हो, तो वहाँ की अब आप थोड़ा अवे हो ब्रैम्पटन से, ठीक है। आपको पहली बात तो उसमें मजा आएगा कि यू लिविंग इन अ कम्युनिटी विच इज लाइक लेस पंजाबी और लेस नॉर्थ इंडियन, एंड ऑल्सो वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा कम होगा, ठीक है। मेन बात भाई घूम फिर के कंपटीशन पे ही आती है, जितने ज्यादा लोग एक कंपीटिंग जॉब के लिए अप्लाई करेंगे उतने आपके चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। ऑल्सो अदर एक्सेप्शंस भी होते हैं, बिकॉज आपके स्किल्स अगर अच्छे हो या फिर आपका प्रायर वर्क एक्सपीरियंस हो, तो आपका मे बी आपके पॉइंट्स या फिर आपके चांसेस ज्यादा हो जाए। बट ऑल इन ऑल जब आप 12वीं करके या फिर आप इंडिया से कभी भी आते हो, आप इवन कॉलेज के बाद आते हो इंडिया से, तब भी आपके चांसेस लो होते हैं, बिकॉज आपका कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता। कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। मैं आपको एक चीज शेयर करता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है जिनका जिनका इंडिया में बहुत सालों का आईटी का एक्सपीरियंस है, ठीक है। बट वो यहाँ पे उनको दिक्कत आ रही है जॉब क्रैक करने में, ओनली बिकॉज शी डजंट हैव कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस, और हम उसको बहुत निग्लेक्ट करते हैं कि यार कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो कुछ नहीं होता। वो हमारे एजेंट या फिर जो हमें भेज रहा है उसके वो हमारे मन में डाल देता है, बिकॉज उनको भी पैसे कमाने हैं, तो वो उनको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता होती, बट वो ट्राई करते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दे ताकि आप कन्विंस हो जाओ जाने के लिए, ठीक है। बिकॉज आप जाओगे तो उनको पैसे मिलेंगे ना, ऑफ कोर्स। तो आप जैसे ही आ जाते हो फिर आपको एक रियलिटी स्ट्राइक स्ट्राइक करती है कि यार यहाँ पे कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा मान्यता है, ठीक है। तो फिर आप स्टार्ट करते हो एक्सप्लोर करना, न्यू सर्टिफिकेशंस करना, जॉब लेना। तो ठीक है, जॉब लेने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं आपको ऑल इन ऑल ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे स्किल्स मैटर करती ही करती है, प्लस वर्क एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। अब आप बोलोगे यार वर्क एक्सपीरियंस हम कैसे ले ले यार, इंडिया से आए तो है नहीं अभी, मतलब इंडिया से अभी आए हैं, या तो हम वर्क कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस कैसे क्रैक कर ले भाई, तू भी कमाल करता है। देखो मैं कमाल नहीं कर रहा, मेरी बात सुनो। आप ऐसी जगह जाओ जहाँ पे कंपटीशन ही लो हो, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, जितने भी आप 12वीं पास आ रहे हो, आपको आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आप नोवा स्कॉशिया जाओ, जितनी भी अटलांटिक प्रोविंसेस है उधर जाओ, न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कॉशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड और न्यू फाउंडलैंड, इन जगहों में जाओ, आपके पीआर के चांसेस भी ज्यादा है। अभी जब आप कनाडा आते हो, आपके पीआर के चांसेस इतने लो है ना, मैं आपको क्या बताऊं, आप 12वीं पास वालों के लिए बिल्कुल ही लो है, ठीक है। मैं मजाक भी नहीं कर रहा। आपका सपना ना टूटे 12वीं के बाद आने का, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसी जगह जाओ जहाँ पे आपका फायदा हो, ओके। तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज ट्राई करो, अब माइग्रेशन ब्रैम्पटन टुवर्ड्स ना हो, ब्रैम्पटन से अवे हो, या ब्रैम्पटन या फिर जीटीए एरिया से अवे हो, बिकॉज यू नो उधर ओवर पॉपुलेटेड हो चुका है, इतने सालों से लोग आ रहे हैं, और वहाँ के प्राइसेस इतने स्काई रॉकेट कर चुके हैं ना कि भाई इतना महंगा हो रखा है हर चीज यहाँ पे। इवन जो स्मॉलर सिटी है वहाँ पे भी महंगा हो रखा है, जैसे जैसे हमारा हैमिल्टन है, यहाँ पे भी बहुत चीजें महंगी हो रखी है, नो डाउट। बट ब्रैम्पटन, मिसिसागा, मिल्टन, अपने जो भी जीटी एरियाज हो गए, ठीक है, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेशन हो रखा है। तो मैं आपको, आप एज ए स्टूडेंट मैं आपको बोलूँ कि यार मैं कहाँ पे आना पसंद करूंगा, मैं बोलूंगा मैं ब्रैम्पटन या फिर ओंटारियो से मैं बोलूँ तो अवे जाना पसंद करूंगा। एक इंपॉर्टेंट बात थी जो रह गई थी, जो मैं मेरे को मेंशन करना था, जो मैं ये वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ तब मेरे को याद आया कि स्किल्स स्किल्स वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आप क्या ये क्यू का चक्कर है कि इतने सारे क्यूज लग रहे हैं कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, उसका चक्कर है, या फिर स्किल्स का। लोगों का भी चक्कर है प्लस स्किल्स का भी चक्कर है, बिकॉज चलो आपको मैं चीज बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप एक जगह जा रहे हो जहाँ पे एक बंदे को हिंदी नहीं आती, ठीक है, वो अपने भाषा में बात कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल पंजाबी, मराठी, गुजराती, जो भी है चल रहा है। तो जो जो पोजीशन है वो हिंदी के लिए है, लाइक वो कहते हैं कि हमें बंदा ऐसा चाहिए जो हिंदी में प्रोफिशिएंट हो, जो हम उसको काम दे उसको समझ आए, वो कर भी ले आराम से, ठीक है। प्लस वो एक अपने से एक स्किल लेके आए, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक हार्ड वर्कर हूँ तो मैं अपने ऐसा स्मार्ट वर्क वाला स्किल लेके आऊँ साथ में कि कंपनी को बेनिफिट होए, ठीक है। तो अगर वो होगा तभी कंपनी को फायदा है मुझे हायर करने में, राइट। अगर वो नहीं होगा तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि कंपनी मुझे हायर करेगी, या क्यों करेगी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। अब वैसे ही आप ऐसा सोचो कि आप कनाडा आ रहे हो, कनाडा एक इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश एंड फ्रेंच स्पीकिंग बट मेजरली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, जहाँ पे वो चाहते हैं कि आप अपने से स्किल लेके आओ अपनी कंट्री से, इंटरनेशनली आप किसी और कंट्री में जा रहे हो इंटरनेशनली, सो यू माइग्रेटिंग देयर, तो वो चाहते हैं कि आप ऐसा स्किल लेके आओ कि आप
उनकी कंपनी को बेनिफिट कर पाओ, ठीक है। उनके पास उनके खुद के बंदे भी हैं जिनको उनको नौकरी देनी है, आप भी हो, उनको उन सबका इंटरेस्ट केटर करना है विद इन लिविंग विद इन द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। तो इसमें आप सोचो कि अगर आपके पास स्किल्स ही नहीं है तो आपको क्यों हायर करेगा कोई, ठीक है। तो अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, आप क्रिटिकल थिंकर नहीं हो, अगर आपको सोचना ही नहीं आता कि यार काम कैसे करना है, या फिर आपको आप हैंड्स ऑन नहीं हो, या फिर कुछ नहीं, आपको स्किल ही नहीं है कोई आप में, तो आपको वो क्यों हायर करेंगे, आप ये भी सोचो नहीं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो यहाँ पे। ट्राई करो कि या तो अपने फ्रेंड्स के सर्कल के बीच में थोड़ा ट्राई करो इंग्लिश बोलने का, अगर बाहर नहीं हो पाता, या तो बाहर अपने कुछ ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जो इंग्लिश स्पीकर हो, ताकि आपका एक्सेंट, आपका बोलने का जो तरीका है वो इम्प्रूव हो। अब कुछ मुझे दिख रहा है कुछ लोग बोलेंगे इसमें सुनते सुनते कि भाई हम तो अपने देश के, हम अपनी भाषा बोलेंगे, ये है वो है। भाई एक मेरी बात सुनो, आप कनाडा आए हो, आपको सीखना पड़ेगा, आपको अपने को इम्प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो यू विल बी स्टक इन अ डेड एंड जॉब, जहां पे आप मंडे टू फ्राइडे या फिर मे बी 6 डेज काम कर रहे हो, फिर उसके बाद एक दिन आपको आराम मिल रहा है, यू विल बी स्टक देयर। सो आई एम थिंकिंग अबाउट यू कि आप उसमें ना स्टक हो, आप उसमें से बाहर निकलो, तभी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ अपना स्किल इंप्रूव करो, अपने आप को आउट ऑफ द बॉक्स पर्सन बनाने से अच्छा अपने आप को एक ऐसा बंदा बनाओ जो यार इसको आता है। मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं तरन पे रिलाई कर सकता हूँ, मैं जैसे इस पे रिलाई कर सकता हूँ, तो ऐसा एक रिलायबल अपने आप को बनाओ, सिंसियर बनो, ठीक है। अपनी अपने जो प्रोग्रेस हो रही है उसको रिकॉर्ड करो, ठीक है, कि मैंने ये सीखा, मुझे ये सीखना है। थोड़ा गोल रखो लाइफ में यार, अगर हमने वही करने हैं, ठीक है, हमने गाड़ियां लेके चमकानी है, ये करना है वो करना है, और हमने कोई मतलब अपने आप को ग्रो नहीं करना, हमने बस शिफ्टे लगा लगा के हमने आपको अपने आप को खराब कर लेना है, फिर उसके बाद उस पैसे से हमने गाड़ियां लेनी है, ये लेनी है, नो डाउट खरीदो यार, लाइफ है, मैं भी खरीदूंगा, आप भी खरीदो यार, सब खरीदेंगे। बट द थिंग इज, आप उस वे तक कैसे जा रहे हो वो भी डिटर्मिन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक ऐसे वे से जाना है जहाँ पे सारी धक्काशाही हो रही है, जहाँ पे एक्सप्लॉइट हो रहे हो, जहाँ पे आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है कुछ भी टाइम में, ठीक है। क्योंकि मैं उस पे इलेबोरेट नहीं करूंगा, वो किसी और वीडियो के लिए टॉपिक रखेंगे कि कैसे यहाँ पे एक्सप्लॉइट करते हैं एम्प्लॉयर्स है, जो भी पीआर के प्रोसेस में होते हैं या फिर स्टूडेंट परमिट के प्रोसेस में होते हैं। बट मैं आपको बस इतना सा आइडिया दूंगा कि यार इस चक्कर में मत पड़ो, अपने स्किल इंप्रूव करो, ताकि वो आपका जो स्टेपिंग स्टोन है, वो आपका स्टेपिंग स्टोन ही रहे, वो आपका कंफर्ट जोन ना बन जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं ऐसी जगह काम कर रहे हो जो आपने स्टूडेंट लाइफ में काम करा, अब वहाँ पे स्टक ना हो जाओ, आप उससे एक लेवल अप जाते रहो, ठीक है। अगर मैं भी आज एक जॉब में काम करता हूँ, मैं भी आज चाहूंगा कि यार मैं एक लेवल अप जाता रहूं हर साल या हर 6 महीने, या जब भी मेरा मन करे, ठीक है। तो मैं उसके हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव करूंगा, ठीक है। तो वो इम्प्रूवमेंट का जो थिंग है यार, वो अपने आप में लेके आओ, अपने आप में डिलीजेंस लेके आओ, अपने आप में सिंसेरिटी लेके आओ, स्किल लेके आओ, सबसे बड़ी बात। अगर आप स्टूडेंट हो, इंग्लिश सीखना शुरू करो, जो भी कोर्स में आप आ रहे हो उसका जो स्किल सेट है उसको अच्छी तरह अडाप्ट करो, उसको सीखो। आपको क्रैमिंग करने के लिए नहीं बोल रहा, अपना स्किल्स इंप्रूव करने के लिए बोल रहा हूँ, अपने सर्टिफिकेशंस करो अगर उसमें जरूरत है, ठीक है। अपने आप को शो करो यार, यू आर इन द मार्केट एंड यू आर देयर टू पिक अप, राइट। ताकि आपको एम्प्लॉयर रीच आउट करे और आपको हायर करे, अप्लाई करोगे ऑफ कोर्स, बट ऐसा भी हो कि आपके को एम्प्लॉयर रीच आउट करे, ठीक है, ऐसा अपने आप को बना लो, ठीक है। ऐसा ही मेरे पे एक टॉपिक है जिसके जब एम्प्लॉयर रीच आउट करता है, तो वो मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा, बट आज के लिए वीडियो में ये मैंने आपको बताना था, मैंने बता दिया। आप ट्राई करो ऑन्टारियो से या तो बाहर चले जाओ, अगर आपको इतना सडबरी वगैरह नहीं जाना, ठीक है, तो आप टोरंटो सॉरी ऑन्टारियो से बाहर ही चले जाओ। तो वहाँ पे फिर आपको न्यू फाउंडलैंड, न्यू ब्रंसविक, ये जो अटलांटिक प्रोविंसेस मैंने बताई, वहाँ चले जाओ। या तो क्यूबेक चले जाओ, क्यूबेक में अलग पॉलिसीज होती है, वहाँ की पीआर पॉलिसीज भी स्ट्रांग है। अगर आपको फ्रेंच आती है, आपको पीआर वो दे देते हैं, ठीक है। और और क्या चीज़ है, और भी बहुत सारी प्रोविंसेस है, एल्बर्टा होगी, एल्बर्टा में जैसे एल्बर्टा हो गया, सस्कैचुअन हो गया, जो छोटी छोटी प्रोविंसेस होती है। मैं पीआर वाइज अभी आपसे बात कर रहा हूँ, पीआर वाइज बात कर रहा हूँ, जॉब वाइज बात कर रहा हूँ, ठीक है, अपने कंपटीशन वाइज बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका कंपटीशन लो है, आप समझ लो। आपका मेन आपका स्ट्रगल स्टूडेंट लाइफ में नहीं है, आपका मेन स्ट्रगल उसके बाद है, जो आपको पीआर लेनी है, ठीक है। अगर आप उसके लिए अभी प्रिपेयर करोगे, उसके लिए अभी से सोचोगे, देन यू विल बी इन अ परफेक्ट पोजीशन, ठीक है। अभी मैं आपको बोल दूं कि यार अंटारियो आ जाओ, उसके बाद मूव हो जाना, उसमें भी एक ड्रॉबैक है। वाई? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मूव होना, जब आप एक चीज जगह पे सेटल होते हो ना 1 या 2 साल के लिए, तो आप वहां से जुड़ जाते हो, अब आपसे वहां से आपको निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आपके कनेक्शंस वहां होते हैं, सब कुछ वहां होता है। सेकंड चीज,
आपको न्यू प्रोविंस जाके वहाँ पे जो प्रोग्राम्स है इतना आपको बेनिफिट नहीं करेंगे कंपेयर टू अगर आप वहाँ पे ही पढ़ो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एल्बर्टा, सस्कैचुअन और इन जगहों में, अटलांटिक प्रोविंसेस में भी, अगर आप वहाँ पे ही पढ़े हो और वहाँ पे ही जॉब कर रहे हो, चाहे आप नॉक OABC में भी जॉब कर रहे हो, ठीक है, तब भी आपको वो इजिली PR मिल जाती है वहाँ पे, ठीक है। बिकॉज वहाँ पे उनको बंदे चाहिए। आप ओंटारियो आ रहे हो, ओंटारियो ऐसी जगह जहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है, और वहाँ पे ऐसा जैसे एक बस नहीं देखी उसमें बंदे घुसाए जाओ घुसाए जाओ घुसाए जाओ, टिंग 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 टिंग, तो हाँ वही वाला सीन है। तो उसमें फिर फायदा नहीं है, ठीक है ना, समझ रहे हो। अब मैं समझता हूँ आपको कुछ आइडिया मिल चुका है कि मैं क्या, मेरा कहने का मकसद था, ठीक है। अब हम बात करें जो ब्रैम्पटन मिसिसागा जॉब्स में, जो इतने वहाँ पे जॉब्स क्यों लग रहे हैं, इतने सारे फेयर्स में वहाँ पे इतने सारे लोग खड़े हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में आ रहे हैं, ठीक है, या फिर आ चुके हैं जिनको, इनके पास अभी टाइम है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा यार थोड़ा ट्राई करो, अपना कॉलेज माइग्रेट कर लो, या फिर अगर कहीं से आप अप डाउन कर सकते हो तो कर लो। बिकॉज अगर आपकी क्लासेस ज्यादा दिन नहीं है तो वहाँ उस सिटी में रहने का भी मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आपकी क्लासेस कम दिन है, ठीक है, तो आप चले जाओ वहां से कोई और सिटी चले जाओ। फॉर एग्जांपल जो मिसिसागा रहते हैं, जो फॉर एग्जांपल मोहॉक कॉलेज मिसिसागा कैंपस में आए हैं, दे कैन गो टू मे बी हैमिल्टन, हैमिल्टन में चले जाओ, गुएल्फ चले जाओ, तो वहां पे बर्लिंगटन चले जाओ, तो वहां पे आपका कंपटीशन इतना लो है ना भाई कि आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। मैं आपको दावे से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो और anything that I say in this video is subject to person to person, and you will say okay कि आपने बोला था मिल जाएगी, मेरे को तो मिली नहीं। भाई अगर आपके स्किल अच्छे नहीं है, आपको इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती, मैं आपको मतलब टॉन्ट नहीं कर रहा, मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ कि इंग्लिश की कितनी मान्यता है इधर, ठीक है। और एक और चीज है कि ब्रैम्पटन में जब आप रहते हो, या फिर आप नॉर्थ नॉर्थ नहीं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं जब भी आप GT एरिया में रहते हो, तब आपकी जो इंग्लिश स्किल्स है वो भी इतनी यूज नहीं होती, ठीक है, जिसकी वजह से वो डेवलप नहीं होती, जिसकी वजह से आपको आगे जाके आइल्स में दिक्कत आएगी, जिसकी वजह से आपका कोई पर्पस सॉल्व ही नहीं हो रहा। आप डेवलप होने आए हो, आप ऐसी जगह से आए हो जहाँ पे आपके माँ बाप ने 25-30 लाख रुपए खर्च करा है, ताकि वो आप एक उनसे उनसे ज्यादा एक अच्छी बेटर पोजीशन में आ जाओ, उन्होंने इतना खर्चा करा है ताकि आप उनसे बेटर बन जाओ, ठीक है। बट आप उसी लेवल में घूम रहे हो जहाँ पे बाइक हुए हैं ये सब। वो रहो यार, वो हमारा कल्चर है, हम रहेंगे, नो डाउट अबाउट इट। बट द थिंग इज यू हैव टू ऑल्सो लर्न अदर थिंग्स, ठीक है। आपको उससे थोड़ा उस शेल से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको अडाप्ट करना पड़ेगा एक न्यू कंट्री में। बिकॉज ऑल अगर एट द एंड ऑफ द डे ये कंट्री तो भाई गोरों की है, ठीक है, बोला जाए तो, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे ये कंट्री एक फॉरेन कंट्री है जिसमें हम आए हैं, ठीक है, एज एन इमिग्रेंट। तो मैं इतना मानता हूँ कि भाई हमें उसमें अडाप्ट करना चाहिए, हमें उनसे सीखना चाहिए, बिकॉज बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर थिंग दे आर बेटर इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ दैट वी हैव इन आवर कंट्रीज, राइट। सो हमें उससे कुछ सीखना चाहिए, हमें उनसे उनसे सीख के उनके उनसे भी बेहतर बन जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, ठीक है। तो होप करता हूँ ये जो वीडियो आपको आपको सेंस बना रही है, ठीक है। कोई भी आपको क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप मेरे को बताओ कमेंट्स में, ठीक है, हम डिस्कस कर सकते हैं अगली वीडियो में। और बने रहो। और ऐसे ही वीडियोस अब आएंगे। अब पॉडकास्ट भी आगे मैं प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। आज एक था प्लान, उसका थोड़ा कैंसिल हो गया, तो मे बी इवनिंग में होगा वो। तो तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जो भी दिक्कत हो, जो भी आपको क्वेश्चंस आए, जो भी आप अगर डिसाइड कर रहे हो कॉलेजेस में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एजेंट्स की मत सुनो, अपनी खुद की जो क्वेरीज आ रही है उसको लिख के रखो, फिर उसके बाद उसको ऑनलाइन सर्च करो अपने कॉलेजेस के बारे में। कोई भी दिक्कत आए तो हम जैसे यूट्यूबर से पूछो, हम क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं तो हम आपको ग्राउंड रियलिटी बता सकते हैं कि क्या चल रहा है, ठीक है। एंड होप करता हूँ आज की वीडियो आपको सेंस बनाई। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, जो भी आ रहे हैं, जो भी आ चुके हैं, आपको भी ऑल द बेस्ट। जो PR की तरफ जा रहे हैं या फिर वर्क परमिट की तरफ जा रहे हैं, आपको भी ऑल द बेस्ट, सबको ऑल द बेस्ट, ठीक है। सबका भला हो, मस्त जाए सबका जर्नी, ठीक है। होप करता हूँ ये वीडियो आपको सेंस बनाई है। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस आउट।